चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ कमेंट देखते हैं लोगों के क्या कमेंट हैं। पहला कमेंट है कि भैया मुझे लड़कियों से कैसे बात करनी है पता नहीं। मैं उनसे जब करने की ट्राई करूं तो कुछ बोल नहीं पाता हूं, दिमाग बंद हो जाता है, कुछ ख्याल ही नहीं आते हैं कि क्या बोलूं, और कुछ बोलूं भी तो ऐसा बोल देता हूँ लड़कियाँ पागल बेवकूफ़ समझने लगती हैं। तो ऐसे उनसे क्या बोलूं और बात करूं, और बात करते वक्त किन बातों का ध्यान रखूं, वो मुझे बेवकूफ़ ना समझे और मुझसे इम्प्रेस हो जाए और इंटेलिजेंट समझे और मेरे तारीफ़ करे और मेरे प्यार में पड़ जाए। तो देखिए, आपके साथ ये कुछ होता है, जैसे आपने बोला है कि मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता, जब करने की बारी आती है तो समझ नहीं आता है। आपके साथ जो कुछ भी होता है ये गलत नहीं होता है, ये अच्छा होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये जैसा आपके साथ होता है ऐसा ये आपके ही साथ नहीं होता है, ये हर जो लोग महान हुए हैं उन सभी के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप बात नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका साथ आपकी काबिलियत देगी। आपको अपने आप पे काबिल बनाने पे ध्यान देना है, अपने आप को उस लायक बनाना है। ये डर जो है संकेत आप बात नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान आपको ऐसा बनाना चाहता है ताकि आपको किसी लड़की से बात करने की ज़रूरत ना पड़े। लड़की खुद आपसे बात करे, खुद आपके पास आए और खुद आपसे शादी को बोले, ऐसा अपने आप को बनाना है। तो ये फालतू का समय बर्बाद करने से भगवान आपको बचाना चाहता है और आपको इसको ध्यान देना है। बात नहीं कर पाते हैं, अब करते हैं तो बेवकूफ़ वाली बातें निकलती हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक डर का संकेत है। प्रकृति ये संकेत दे रही है कि आपको इन कामों में नहीं ध्यान देना है। ये तो सब अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लड़की से बात करनी नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार हो जाता है। ऐसे ही लड़की प्यार लड़की से प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। लड़की को हम अच्छे दिखने के लिए हम कोई लड़की हमें पसंद करे, ये ऐसा हमें करना नहीं पड़ता है, ये ऐसा ऑटोमेटिक होता है। लेकिन आप अगर अपनी समझ अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे, आपकी समझ बढ़ते जाएगी और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे लड़कियां भी पसंद करने लग जाएंगी और लड़की जो आएंगी वो आपकी काबिलियत को देखकर आपकी ज़िंदगी में आएंगी, आपके पास कुछ होगा। तो आज जो लड़कियां जो लफंगा हैं, जो दो कौड़ी के लोगों को भाव दे रही हैं, उनके साथ घूम रही हैं, अंत में वो उनको छोड़ देंगी और आपके पास आ जाएंगी जब आपके पास सब कुछ होगा। तो जिसके पास सब कुछ है इंसान उसी को इज्जत देता है, उसी को भाव देता है। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, ज्ञान को डेवलप करना चाहिए। भगवान आपके साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो संकेत दे रहा है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान हर रास्ते से निकलना सिखाता है। तो आप लड़कियों से बोल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं तो मत कीजिए, इसका मतलब समझिए, ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। और ये प्रकृति, ये भगवान आपको बता रहे हैं कि आप इन कामों में ध्यान मत दो। अगर इन कामों में ध्यान दोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो हिसाब हो जाएगा धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लफंगागिरी कर रहे हैं, उनको लड़कियां भाव दे रही हैं, अंत में उनको छोड़ देंगी। फिर वो देखती हैं कौन सा लड़का काबिल है, किसके अंदर ज्ञान है, किसके अंदर समझ है और कौन हमें अच्छे से देखभाली कर सकता है। फिर माँ बाप उनकी शादी ऐसों के साथ कर देते हैं जिनके पास कुछ होता है।
तो जो पहले, कहने का मतलब ये है, जो पहले सुख पा लेता है उसे बाद में दुख मिलता है, जो पहले मौज मस्ती लेता है बाद में उसे दुख मिलता है। तो जो लफंगा है, जिनकी 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड हैं, उनको देख कर लगता है अरे यार इनकी तो लाइफ मज़े में है, पर वो अब कुछ पल का उनका मज़ा है, आगे वो सारी ज़िंदगी भुगतेंगे, परेशानी झेलेंगे। और तुम परेशानी झेलोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा लास्ट में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे बात, जितनी लड़कियों के पीछे भागोगे उतनी ही बात करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बात नहीं कर पाओगे। उनकी नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करोगे, उतने ही बेवकूफ़ दिखोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहो, सिंपल रहो। किसी लड़की से बात करनी है, काम पड़े तो बात करो, और नहीं है तो मत करो। लड़की को जो है लड़की मत समझो, लड़का ही समझो। ये सोचो ये मेरी बहन है, किसी लड़की को ये सोचो ये मेरा भाई है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। बात करने में क्या दिक्कत है? हेल्प लो, हेल्प दो, मदद लो, मदद करो। बस जैसा अपने परिवार में रहते हैं वैसे ही रहो। किसी से प्यार से बात करोगे तो कोई लड़की थप्पड़ तो नहीं मारेगी, इतनी तो पागल नहीं है। तो लड़कियों से जितना बात करने के पीछे भागोगे, उन्हें पटाने की कोशिश करोगे, सोचोगे ये मुझे पसंद करने लग जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से कुछ लोग ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने लग जाते हैं, जिससे उन्हें बेवकूफ़ समझती हैं, पागल समझती हैं। कुछ लोग स्मार्टपन दिखाते हैं उनकी नज़रों में। अरे जितना उसकी नज़रों में अच्छा दिख रहा हो, उससे ज़्यादा अच्छा खुद की नज़रों में अच्छा दिखो। काम पे जुट जाओ, मेहनत करो। और आपने बोला है कि जब लड़कियों से बात करें तो किस बात का ध्यान रखें ताकि वो बेवकूफ़ ना समझें। तो आप अपनी माँ से बात करते हो तो किस बात का ध्यान रखते हो? आप अपनी बहन से बात करते हो तो किस बात का ध्यान रखते हो? कैसे बात करते हो? जो दिल में आता है वो आप अपनी बहन से बोलते हो, चाहे बाद में बहन बुरा माने चाहे कुछ माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ऐसे ही जो बाहर की लड़की है वो भी तो किसी की बहन है, जब वो भी किसी की बहन है तो वो आपकी भी बहन है। तो जिसको तुम अपने जो है अपने में से ही मानोगे, उससे अलग नहीं मानोगे। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसा सोच के चलोगे और ये पूरी दुनिया को एक परिवार मानोगे कि ये एक परिवार है, सब यहाँ पर बहन भाई हैं, ऐसे मान के चलोगे तो किसी से बात करने में झिझक पैदा नहीं होगी और खुल के बात कर पाएंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागेगी। कहते हैं ना कि बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। लड़की के आगे भीख मांगोगे तो वो आपको भीख भी नहीं देगी और एक बेवकूफ़ और एक रद्दी के भाव समझकर ठुकरा देगी। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, मेहनत करना है। ऐसा बनना है कि लड़की खुद सोचे तुमसे कि इससे मैं कैसे बात करूं। लड़की के बारे में तुम मत सोचो, लड़की आपके बारे में सोचे। ऐसा आपको बनना है। और ऐसे एकदम तो नहीं बन सकते, महीनों में या रातों रात में नहीं बन सकते, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, जब वो 12th पास कर लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो क्या एकदम हो जाता है? वो कितने सालें जो है लग जाती हैं। ऐसे ही ज्ञान धीरे धीरे डेवलप होता है, समझ धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी पत्थर में निशान एक दिन में नहीं बनाती है, काफ़ी दिन लग जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, इंसान को तोड़ कर रख देता है, बहुत मेहनत कराता है। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जो लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और आपको क्या आपका डाउट रह गया है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।